हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं अर्शफ़ा खान के बारे में, जिन्हें आप बहुत पहले से जानते हैं एंड बहुत ही पुरानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं वो। उन्होंने अभी एक रीसेंट वीडियो डाला था, आई थिंक ये 4 साल पहले भी डाला था एंड अभी एक रीसेंट वीडियो भी डाला था उन्होंने। सॉरी मैं रो रही हूँ। मुझे नहीं समझ आता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अपने फ़ोन के चक्कर में ही वो हमेशा वीडियोस डालती हैं एंड इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो जाती हैं कि कभी बोलती हैं मेरा फ़ोन रीसेट हो गया है, फॉर्मेट लग गया है, सब कुछ डिलीट हो गया है एंड कभी बोलती हैं कि मेरा इंस्टाग्राम ही किसी ने हैक कर लिया है एंड सडन वो अचानक से सब कुछ सेट हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है एंड फिर से वो हैप्पी बबली वाली इमेज अपनी दिखानी शुरू कर देती हैं। एंड उन्होंने एक अपना सीक्रेट भी शेयर किया था, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। एंड साथ में हम जानेंगे कि क्यों जन्नत ज़ुबैर और अर्शिफ़ा खान की दोस्ती के बीच में इतनी बड़ी डिस्टेंस आ गई है, क्योंकि वो लोग एक साथ चाइल्ड एक्ट्रेस रह चुके हैं एंड उनकी फ्रेंडशिप बहुत टाइम पहले से थी एंड सडन उनकी फ्रेंडशिप में इतना बड़ा ब्रेक लगना, लाइक दोनों एक दूसरे से कभी बात भी नहीं करते हैं। पहले वो एक दूसरे की पार्टीज़ अटेंड करते थे, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते थे चीज़ों में, लेकिन अब वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। जैसे कि आपने अर्शिफ़ा खान को देखा होगा कि वो एक सीरियल आता था वीर की अरदास वीरा, उसमें इसने बहुत अच्छा रोल निभाया था एंड उससे ये काफ़ी फ़ेमस भी हो गई थी। देन उसके बाद इन्होंने टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाया, वहाँ पर अपनी रील्स अपलोड करनी शुरू की एंड आपको बता दूँ, इनकी जो मॉम थी वो एक स्टंट वुमन है एंड उन्होंने काफ़ी मूवीज़ में या मतलब सीरियल्स में स्टंट किए हैं, जिस भी टाइप के स्टंट इंडस्ट्री में होते हैं एक्चुअली। वहीं से ये इनको साथ ले जाती थी इनकी मॉम एंड वहाँ से इनको ये शो मिला था एंड काफ़ी हिट रहा था ये शो, उससे काफ़ी फ़ेमस हो गई थी। एंड जैसे-जैसे इन्हें शोज़ मिलते थे ये मतलब जितनी फ़ेमस होती गई, इनका जो बॉन्ड था लोगों के साथ, लाइक अशनूर हो गई या जन्नत जुबैर हो गई या फिर अवनीत कौर हो गई, इनके फ्रेंड्स थे ये लोग। लेकिन क्योंकि जब कोई इंसान तुमसे ज़्यादा फ़ेमस हो जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है चीज़ों में एंड वही इनके साथ हुआ कि इनसे लोगों का डिस्टेंस मेंटेन होने लग गया और ये अपनी लाइफ़ में थोड़ा आगे बढ़ती चली गई एंड वो लोगों को लगा कि कॉम्पिटिशन शुरू हो गया उनके साथ ना। फिलहाल अर्शिफ़ा बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है अपनी चैनल पर या अपनी इंस्टाग्राम पर। वो कभी-कभी वीडियोज़ अपलोड करती हैं। इसका मुझे कॉल आया था, वो रो रहा था मुझसे बात करते-करते और वो बेचारा इतना ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था। देन मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, अब सबको एक ना एक दिन मरना है, तो तुम क्यों इतना रो रहे हो? तो उसने मुझे एक बात बोली थी, सुनो अर्शिफ़ा, अगर मैं मरूँगा तो तुम रोओगी क्या? मैंने बोला हाँ, मैं रोऊँगी। और 8 दिन बाद आई वाज़ लाइक ये क्या हो गया? उसके मुँह की बात निकली हुई सच हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि वो अब इन सब चीज़ों से खुद ही डिस्टेंस बना रही हैं एंड सेकंड थिंग कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये फ़ील्ड ही छोड़नी पड़ी। अब एक बार सुनने में आया था कि उनकी मॉम ने सुसाइड करने की कोशिश की थी एंड उसका रीज़न था दानिश जैन जिनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। रूमर्स थे कि अर्शिफ़ा खान उनकी गर्लफ्रेंड थी एंड ये रूमर्स को ज़्यादा कन्फर्मेशन दानिश जैन के भाई से मिली थी, जिसने कई बार लाइव सेशन में भी अर्शिफ़ा को बार-बार बोला है कि तुम्हारी वज़ह से डेथ हुई है मेरे भाई की या तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसमें कि अर्शिफ़ा ने भी काफ़ी बार ये रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ दानिश जैन की गर्लफ्रेंड को बाहर लाया जाए, उसको दिखाया जाए कि उसकी गर्लफ्रेंड मैं नहीं थी, उसकी गर्लफ्रेंड कोई और थी। बट ये नाम कभी सामने नहीं आया कि वो किसकी बात कर रहे हैं, ना ही उनके भाई को पता था कि उनकी कोई और गर्लफ्रेंड थी। उन्होंने हमेशा ही बोला है कि दानिश जैन की कोई और गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो अर्शिफ़ा से ही बात करता था, क्योंकि ये नोटिस किया गया है कि कितने कोलैबोरेशन होते थे, व्यूज़ होते थे, वीडियोज़ होती थी और एक साथ लाइव आना होता था। बहुत सारी चीज़ों में ये दोनों एक साथ काम करते थे। वहीं से लोगों को डाउट होता था कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। जस्ट बिकॉज़ दानिश जैन का भाई इनको मारने की धमकी देता था एंड इन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि हमें बहुत खतरा है उससे एंड वो हमें मारने की धमकी देता है, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसी बीच में इनकी मॉम ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जो फॉर्च्यूनेटली उनके डैड घर पर जल्दी आ गए थे एंड उस टाइम उनकी मॉम ये सब चीज़ें कर रही थी, तो उन्होंने उनको बचा लिया। ये सब चीज़ें हो सकती थी, और भी वर्स्ट हो सकती थी। बट फॉर्च्यूनेटली चीज़ें रिलैक्स मोड में आई एंड फॉर्च्यूनेटली चीज़ें ठीक होने लगी। अभी मैंने उनका एक रीसेंट वीडियो देखा था जिसमें वो रो रही थी एंड वो बोल रही थी कि यार मेरा ना इंस्टाग्राम हैक हो गया है, मुझे नहीं पता कैसे हुआ है एंड मुझे पता नहीं क्यों उनकी उस चीज़ में ना बिल्कुल भी जेन्युइनिटी नज़र नहीं आ रही थी। वो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लग रही थी उस चीज़ में, लग रहा था जैसे फेक वीडियो है एंड उसमें कि ओह माय गॉड! अब मैं क्या करूँगी, मेरा तो सब कुछ उसमें है एंड इन्होंने अपने ही इंस्टाग्राम से वो वीडियो अपलोड भी की थी। मेबी इनके पास और भी सोर्सेज़ होंगे अपनी इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ डालने के,
लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है ये फेक था पूरा का पूरा सिनेरियो जो भी था। एंड नेक्स्ट डे ही कि यार थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। एंड मेरा इंस्टाग्राम, मेरी सारी चीज़ें वापस आ गई हैं, सब कुछ जो भी हैक हुआ था वो सब नॉर्मल हो गया है। ये सब चीज़ें इन्होंने की। आई थिंक ये सिर्फ ना लाइमलाइट में बार बार आने के लिए चीज़ें होती हैं कि जब भी इनको लगता है ना कि अभी इनको लाइमलाइट चाहिए, अभी इनको लोगों के सामने आना है वापस से कि मैं भी हूँ। Seriously, don't like the way Jannat's mom ignored Arishva. Arishva complimented her and she didn't even say anything. She just ignored her and walked away. So rude of her. I noticed that whole family wasn't treating her well. एक साथ होने के बाद भी अलग लगा. But Arishva and her brother were so friendly. Before watching this video, I thought that Jannat is a friendly girl, but I'm totally disappointed by her behavior with Arshifa. Thank God I have no friend like her. एंड अब हम बात करते हैं इनकी फ्रेंडशिप के बारे में। जो जन्नत ज़ुबैर से इनकी फ्रेंडशिप थी वो कैसे ख़राब हो गई, वो कैसे टूट गई। सो वहाँ के लिए भी एक व्लॉग था इनका जो इन्होंने जन्नत के घर पर शूट किया था। सो वो उन्होंने अपलोड कर दिया विदाउट एनी कुछ पार्ट्स थे उसमें ऐसे जो जन्नत को नहीं पसंद आए होंगे एंड इसने वो अपलोड कर दिए। एंड वो पार्ट्स आई थिंक यही थे कि जन्नत की मॉम का एंड डैड का उसकी और उसके भाई की तरफ जो बिहेवियर था वो साफ दिख रहा था। नहीं होती थी। जन्नत अशनूर, आप सब ने एक साथ काम किया है टीवी पर, तो अभी बातचीत होती है आपकी उनसे? मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी जाके सब लोग अपनी अपनी लाइफ में अच्छा करें। तब में जन्नत में और अभी के जन्नत में कुछ डिफरेंस है? अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, सब अच्छा ही है। एंड ये लोग बहुत अपनी इमेज कॉन्शियस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको वो डर था कि हमारी इमेज ऐसी बन जाएगी। एंड आई थिंक वहीं से जन्नत ने अपना डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया था। नाउ लेट्स नो अबाउट फुल डिटेल। तो जन्नत के घर पर ये गई थी अपने भाई के साथ, अर्शिफा। सो वहाँ पर जाकर इन्होंने व्लॉग शूट किया, सब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वहाँ इन्होंने जन्नत की मॉम को कॉम्प्लीमेंट दिए, लेकिन वहाँ से कोई एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना कि ठीक है, एक बच्चा है वो कुछ कह रहा है आपसे एंड आप एक ठीक सा रिस्पॉन्स दे दो। अगर आपको नहीं भी अच्छा लग रहा है तब भी आप बोल देते हो। लेकिन वहाँ क्या हुआ, वो बिल्कुल कोल्ड रिस्पॉन्स था, कोई रिस्पॉन्स नहीं, बिल्कुल इग्नोरेंस दिख रही थी साफ। एंड साफ दिख रहा था कि अर्शिफा और उसका भाई काफ़ी फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे थे एंड वो फ्रेंडली हैं एंड वो फ़नी भी हैं काफ़ी। सो वो काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे थे उनके घर पे, लेकिन वो लोगों ने बिहेव अच्छा नहीं किया एंड वो चीज़ सामने से व्लॉग में दिख गई एंड अर्शिफा ने वो चीज़ एडिट नहीं की। वही चीज़ जन्नत को लगा होगा कि वो हटा देगी, वो क्लिप्स निकाल देगी वो सारी, लेकिन जन्नत जन्नत के अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं हुई। एंड उसके बाद से ही अर्शिफा को कभी भी जन्नत के आसपास, जन्नत के किसी इवेंट में, किसी लाइक सॉन्ग लॉन्च होते हैं, कुछ भी होता है, किसी भी चीज़ में वो नहीं दिखती हैं। एक पॉडकास्ट में अर्शिफा ने बात भी की है कि मतलब जन्नत जुबैर कैसी हैं, या मतलब वो उनके बारे में क्या सोचती हैं। ठीक है, लोग नहीं देना चाहते हैं किसी को लाइमलाइट इतनी। हर कोई बचता है कि ठीक है, कंट्रोवर्सी ना हो, बिना वजह की बातें ना बने। सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।